Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. तो today it is the main topic of हिंदी. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको हिंदी कराने जा रही हूँ और फ्रेंड्स ये हिंदी आपकी 6 to 8 की है। किसकी है फ्रेंड? 6 to 8 की है। तो फ्रेंड ये हिंदी आपकी 6 to 8 की है और फ्रेंड सीटेट का पेपर है ये। और देखो फ्रेंड ये आपकी फर्स्ट हिंदी है। तो देखो फ्रेंड्स, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप देखते जाओ कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियाओं, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब इसका अर्थ होगा। तो देखो क्या अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, है ना, इन्वायरमेंटल में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। देखो याद रखना फ्रेंड, किस किस तरीके से इसमें दिया गया है कि हम सांस कैसे लेते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकतर जीवधारियां का स्वाभाविक रूप क्या होता? मानव की तरह होता है। वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं फ्रेंड और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। ठीक है फ्रेंड, वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर, है ना, मौसम फर्क होता है। विनिमय का अर्थ होता है आना जाना, है ना, लेना पहुंचाना, है ना, देना खरीदना या लेन देन करना। तो देखो तुमने कभी देखा होगा कि विनिमय का अर्थ होता है किसी चीज का लेन देन करना। आगे देखो फ्रेंड्स, हम सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? तो देखो हाँ फ्रेंड, ये एकदम ठीक है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? विचित्र प्रकार का होता है, मानव से भिन्न होता है, मानव के विपरीत होता है या मानव की तरह होता है? एकदम मानव की तरह होता है। और ये सब क्या फ्रेंड? रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड्स, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। अभी आपको मैंने बताया था, जब भी कोई चीज सड़ जाती है, जब उससे निकलती है तो क्या निकलती है फ्रेंड? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखो फ्रेंड, पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होती हैं? देखो, वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें नहीं, ऐसा तो कोई इसमें फ्रेंड दिया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में ये वाली बात है ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, देखो ऐसा भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, ये एकदम राइट है। क्योंकि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व में रहता है। कैसा रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए फ्रेंड और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, वातावरण का विग्रह और समास होता है। बात का आवरण, ये एकदम राइट है। ठीक है, और बात का बना ऐसा आवरण, देखो ये भी नहीं है। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। श्वास कैसा शब्द है फ्रेंड्स और ऑक्सीजन कैसा शब्द है? तत्सम आघात है, तत्सम तद्भव है, तत्सम देशस है या देशस आघात है? तो देखो फ्रेंड, तत्सम और आघात है। आगे देखो फ्रेंड्स, गद्यांश का मुख्य विषय है बसंत और ग्रीष्म
बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां। आगे देखो फ्रेंड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। आगे देखो फ्रेंड, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना। आगे देखो फ्रेंड्स, पौधे और प्राणियों का जीवन। तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या था फ्रेंड्स? क्या था आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड था। ये इसका क्या है फ्रेंड? देखो टाइटल है। देखो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो पहले इस पैरा को अच्छे से पढ़ना। कोई भी पैरा आए फ्रेंड्स, आप उन पैराओं को अच्छे से पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि जो भी नंबर है ना आपके 15 नंबर केवल आपके पैरा के हो फ्रेंड। ये 15 नंबर ऐसे हैं, अगर आपने 2 बार भी पैरा अच्छे से पढ़ लिया कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अब फ्रेंड बात हो जाती है कि पेडागोजी वाली। तो पेडागोजी का रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि आप चाहे तो हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट कर लो, इंग्लिश की कंप्लीट कर लो, चाहे सामाजिक कंप्लीट कर लो, कुछ भी कर लो, आता सब कुछ एक ही है। आप नहीं फ्रेंड, देखो मैं बता रही हूँ कि अभी तो मेरे को इतना टाइम है नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स में करवा सकूं सारी चीजें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये एग्जाम आपके हो जाएंगे, ये सीटेड वाले और आपके यूपीटेड वाले। तो मैं फरवरी से फ्रेंड आपके साइन बोर्ड ला करके मैं आपको 1 by 1 एकदम क्लियर सबसे पहले पेडागोजी कराऊंगी कि देखो हिंदी की पेडागोजी में क्या डिफरेंस होता है, इंग्लिश की पेडागोजी में क्या डिफरेंस होता है ना, सामाजिक की पेडागोजी में क्या डिफरेंस होता है, जितनी भी पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी में क्या डिफरेंस होता है। वही अधिगम वाली बात, अगर उसमें इन्वायरमेंटल दे दिया तो कैसे करेंगे, है ना, हिंदी दे दिया तो कैसे आंसर आएगा, सामाजिक दे दिया तो कैसे आएगा, समावेशी दे दी तो कैसे आएगा, है ना, कि सबसे उपयुक्त उत्तर देने वाले विकल्प को चुनिए। वह आता तो टूक कलेजे से करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, रहा लकुटिया टेक, मिट्टी भर दाने को, है ना, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे से करता, पछताता पथ पर आता। बहुत अच्छी बात कही है फ्रेंड। देखो इसमें कि काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला शब्द भाव है वीरता का, श्रृंगार का। देखो फ्रेंड श्रृंगार का तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्रृंगार में क्या होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का क्या होता है, इसमें आवास होता है। जब प्रेमी किसी के करुण रस की बात को बोली, करुण माने होता है दुख, इसका क्या होता है, दुख। ठीक है, तो ये वाला एकदम इसमें राइट है। आगे देखो फ्रेंड्स, वह आता में वह सर्वनाम किसका घौतिक हो सकता है? विकलांग का, है ना, गांधी जी का तो फ्रेंड्स में कोई सवाल ही नहीं आया है। ठीक है, अतिथि का तो कोई सवाल आया ही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, विकलांगता का कोई सवाल आया ही नहीं है, विकलांगता की कोई बात नहीं की गई है। आगे क्या बात की गई फ्रेंड, देखो भिक्षुक की इसमें बात की गई है। क्या की गई थी कि 2 टूक कलेजे से करता, पछताता पथ पर आता, और पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, चल रहा लटकिया टेक। तो ये क्या फ्रेंड, भिक्षुक का पेट और पीठ एक ही होता है, जो लोग क्या कहते हैं, भीख मांगते हैं। वह आता में वह सर्वनाम भिक्षुक भिखारी के लिए आया, वह इसमें क्या फ्रेंड, भिखारी के लिए है। यह अन्य पुरुषवाचक है, यह अन्य पुरुषवाचक, देखो पुरुष, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो फ्रेंड मैं आपको ये वाली ग्रामर भी नहीं करवा पा रही क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये कंप्लीट आपको मैं ग्रामर कराऊंगी। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, पेट पीठ दोनों मिलाकर एक, पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, इसका कारण हो सकता है भीख मांगने का नाटक करना, है ना, सिकुड़कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन न करना। पीठ और पेट एक हो गया फ्रेंड उसका, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? उनका मीन्स जब होता है जब की बहुत तेज भूख लगती है, उनको खाना नहीं मिल पाता, तो उसी को बोलते हैं बिल्कुल कुछ भी भोजन ना करना। पेट पीठ बिल्कुल एक हो गए, मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट खाना दो। आगे देखो फ्रेंड्स, कलेजे के 2 टूक करने का आशय है कठिनाइयां पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, या दिल की चीर फाड़ करना। तो देखो फ्रेंड दिल की चीर फाड़ कर इसमें कोई मीन्स उठता ही नहीं है, कठिनाइयां और टुकड़े टुकड़े कोई मीन्स नहीं है, सिर्फ मन को कष्ट पहुंचाना है। आगे देखो फ्रेंड्स, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो देखो फ्रेंड, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है? नहीं। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता, एकदम राइट। झोली में कुछ छिपाना चाहता है? नहीं। मिट्टी पर अनाज दिखाना चाहता है? नहीं। देखो फ्रेंड ऐसा कुछ दिया जाएगा आपको एग्जाम हॉल में, ऐसा लगेगा कि ये राइट हो सकता है,
लेकिन फ्रेंड ऐसा भी लगेगा कि वो अपनी गरीबी को दिखाना चाहता है इसलिए भीख मांग रहा है, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। देखो जो आपके फ्रेंड पैरा में दिया हो केवल उसको पढ़ना है, उसके मीन्स से आपको निकालना है, क्योंकि फ्रेंड वो भूखी तो मिटाना चाहता था, इसलिए तो कुछ अन्न चाहता था। आगे देखो फ्रेंड, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो फ्रेंड चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं हम? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये चंद्र बिंदु अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और के संबोधित करने का एक प्रयास है। तो देखो फ्रेंड क्या प्रयास है? भाषा स्थिति अवसरों सांस्कृति समाधानों है ना, समस्याओं अवसरों भाषा स्थिति और संस्कृति। तो फ्रेंड क्या देखो भाषा स्थिति और अवसरों हैं, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो लिखने की क्षमता का विकास कैसे होना चाहिए? बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार है किसका है फ्रेंड? पूर्णतः निराधार है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः आंशिक रूप से सत्य है। तो देखो क्या फ्रेंड, ये पूर्णतः सत्य है। आगे देखो फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य। देखो फ्रेंड ये वाली बात फिर आगे दोबारा, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझाना होता है। इसके बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, क्या आप सबकी समझ में आ रहा होगा? तो आगे बता रही हूँ, ज्ञान से संबंधित न्याय विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का क्या है? भाषा सीखने का सब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का संबंध, अभी देखो पीछे आया था इंग्लिश में, पढ़ने का संबंध क्या था? तो पढ़ने का अर्थ होता है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान होना या वाक्यों को पढ़ना। तो देखो फ्रेंड क्या होता है पढ़ने का संबंध? पढ़कर समझना। ये तीनों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक फ्रेंड, ऑटोमेटिकली आंसर निकल रहा है इसका। तो हमें कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? देखो भाषा संरचना, रड़िक ज्ञान, भाषा की बारीकी और व्याकरण की परिभाषा। तो क्या फ्रेंड देखो व्याकरणिक ज्ञान आपको होना चाहिए। देखो कविता में कई बार अभी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न व्याकरणीकरण का ज्ञान की ओर संकेत करता है। जब काव्यांश गद्यांश या किसी अन्य प्रसंग के संगत व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संदर्भ में व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। आगे देखो फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो देखो फ्रेंड्स, समाचार पत्र नहीं, रेडियो नाटक नहीं, कविता पाठ नहीं, कौन सी होती है? आयु अनुरूप साहित्य होता है। देखो फ्रेंड्स आप इसमें से पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से दिया गया है, इसलिए फ्रेंड मैं इस वाले मॉडल से आपको करा रही हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार है ना कैसा है? देखो निराधार है ना, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है। तो देखो फ्रेंड पूर्णतः क्या ये सत्य है। आपने देखा होगा कभी भी कि गणित और विज्ञान के विषयों को जब आप पढ़ाते हो तो क्या होता है उनकी भी आपको भाषा सिखानी पड़ती है बच्चों को, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, बच्चे भाषा जब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तक हो, या भाषा का समृद्ध परिवेश हो, या सरल साहित्य का चयन
हो। तो देखो फ्रेंड्स, सरल साहित्य से कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। आप देख रहे हो भाषा का संबद्ध परिवेश होना चाहिए। केवल भाषा सीखने के लिए, भाषा को बेहतर सीखने के लिए उसकी केवल इन्वायरमेंटल की आवश्यकता होती है, इन्वायरमेंटल की आवश्यकता होती है। जैसे कि फ्रेंड आपको बताया था मैंने इंग्लिश में कि लर्निंग और इक्विजेशन किसे कहते हैं। आपको पता है कि लर्निंग को तो हमें सीखना होता है, लेकिन इक्विजेशन को कोई सीखना नहीं होता, क्योंकि इक्विजेशन के लिए तो हमें क्या मिल जाता है फ्रेंड, परिवेश मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है। लेकिन जैसे हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, उसके लिए परिवेश नहीं मिलता, तो उसको हम सीख नहीं पाते, तो उसको क्या करते हैं फ्रेंड, हम लर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड देखो इसमें दिया गया, आप देख भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखित परीक्षा है, अवलोकन है, लिखित परीक्षा है, अवलोकन है, जांच सूची है या साक्षात्कार सूची है? तो देखो फ्रेंड क्या अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना। आगे देखो फ्रेंड, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्रदान करना। देखो बुनियादी, उच्च, सर्वोच्च या औसत। तो फ्रेंड क्या प्राप्त करेंगे हम, बुनियादी, क्योंकि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य होता है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है फ्रेंड, निम्न क्रमिक, एकीकृत या उच्च। तो क्या की जाती है फ्रेंड, एकीकृत की जाती है। अब व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? रुको फ्रेंड, आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके नियम बताए जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर है ना पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है फ्रेंड, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये आपकी फर्स्ट हिंदी 6 to 8 वाली है ना, फर्स्ट हिंदी और 6 to 8 वाली सीटेड, ठीक है, सीटेड का पेपर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जो आपका 8 दिसंबर और 2019 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये पेपर अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि किसी भी स्टूडेंट की समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड्स मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।